तो मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। नया लेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूँ। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 7, जो रिमेनिंग चैप्टर है एक्सरसाइज 7.39 स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स। तो इसमें एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे और क्वेश्चन 2 से आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन 2 क्या है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। चलो पहले हम लोग फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन को समझ के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये A B C, ए बी इक्वल्स टू ए सी। उसमें एक्चुअली ए डी अल्टीट्यूड है, बराबर। हाँ, दिस इज अल्टीट्यूड एंड देयरफॉर अल्टीट्यूड है मतलब क्या हुआ, वो 90 डिग्री पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। चलो यहाँ पे मैं डी लेबल दे देता हूँ। नाउ गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी is isosceles, AB equals to AC and AD perpendicular to BC। टू प्रूव, अभी हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट AD बाइसेक्ट BC, और सेकंड AD बाइसेक्ट एंगल A। बराबर। चलो प्रूफ देते हैं यहाँ पे। भी आप लोग ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, can I write AB equals to AC? Reason given। Thereafter can I write AD equals to AD, बराबर। रीजन कॉमन साइड, and then after can I write angle ADB equals to angle ADC। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, राइट एंगल। and therefore can I write triangle ADB congruence triangle ADC, रीजन RHS। एंड देयरफॉर जो हमें फर्स्ट प्रूव करना है उसके लिए कैन आई राइट देयरफॉर BD इक्वल्स टू DC, रीजन CPCT। सो आई कैन राइट सो AD बाइसेक्ट्स BC। चलो सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो भी हम लिख सकते हैं। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, रीजन CPCT। सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। डन। हमें जो दोनों चीज प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PN, बराबर। हमें क्या शो करना है,
ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पी क्यू एन, दूसरा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी ये हो गया पी क्यू आर। चलो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दी है, बराबर। हाँ, ए एम एंड पी एन मीडियन है। ए एम एंड पी एन इज द मीडियन। यहाँ पे ये इक्वल्स टू ये ऑलरेडी है, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, बराबर। ओके नाउ मुझे प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पहले गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equals to PR, AM equals to PN, दूसरा है BM equals to QN और BC equals to QR। ये चार चीज़ें मुझे ऑलरेडी दी गई है। चलो टू प्रूव फर्स्ट ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQN। और सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PQR। नाउ प्रूफ देंगे। देखो गाइस बहुत ही इजी प्रूफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN, can I write AB equals to PQ already given, then after AM equals to PN, इसमें भी given, and BM equals to QN, इसमें भी क्या आएगा given, and therefore can I write a triangle ABM congruence triangle PQN region SSS, and therefore can I write angle ABM equals to angle PQN रीजन CPCT। मुझे एक चीज़ जो प्रूव करनी थी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर ली है, बराबर। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कि भाई इन ट्रायंगल ABC and a triangle PQR can I write AB is equal to PQ, रीजन क्या आएगा गिवन, कैन आई राइट BC is equal to QR, इसमें भी रीजन क्या आएगा गिवन। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC, क्योंकि ये जो B एंगल है वो Q से
इक्वल है, इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, रीजन फ्रॉम 1 मतलब ये वाला 1। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ये जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. चलो फिगर ड्रॉ करते हैं इसको लेके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज ये ट्राइंगल ABC है, A, B और C। BE and CF बराबर। नाउ गिवन in triangle ABC, BE equals to CF are altitude। चलो then using RHS congruency rule prove that triangle ABC is an isosceles। चलो प्रूफ देते हैं यहाँ पे। प्रूफ कैसे प्रूफ देंगे? तो सिंपल, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF कैन आई राइट BE equals to CF। देन आफ्टर दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप लोग देखो, एंगल BEA इक्वल्स टू एंगल, ये है राइट एंगल, तो गिवन, यहाँ पे कॉमन साइड नहीं आएगी बराबर। और एक राइट एंगल हो गया, एक गिवन हो गया बराबर। और अभी हमें दूसरा क्या प्रूव करना है? यहाँ पे एक तीसरी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्या लेंगे? ये हो गया राइट एंगल, ओके। हाइपोटेनियस तो हम लोग बोल नहीं सकते, हाँ यस, AB इक्वल्स टू AC नहीं बोल सकते। अच्छा एक काम करते, चलो दूसरी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग ले लेते हैं। फॉर दैट एक कॉन्ग्रुएंसी ये रहेगी, एंगल A
इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों में कॉमन एंगल है, एंड देयरफॉर कैन आई राइट ट्रायंगल ABE congruence triangle ACF, reason AAS, and therefore can I write AB equals to AC, reason आएगा CPCT, and therefore triangle ABC is an isosceles. क्लियर गाइस, ये क्लियर है? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, मतलब क्लियर होगा ही। चलो, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल्स टू AC, with AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC. Show that angle B and angle C are equal. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखने में इजी लगेगा और है भी इजी, लेकिन थोड़ा हमें अलग सोचना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो ABC में AB इक्वल्स टू AC तो है ही ऑलरेडी, लेकिन बीच में ये एक मुझे परपेंडिकुलर दिया है। बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे? AD। अभी हमें प्रूव करना है कि भाई गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB equals to AC and AD perpendicular to BC. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। प्रूफ क्या करेंगे? तो प्रूफ में सिंपल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD कैन आई राइट AD इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, राइट एंगल AB equals to AC, already given, and therefore triangle ADB congruence triangle ADC, reason RHS, and therefore can I write angle B equals to angle C, रीजन क्या आएगा? CPCT। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, मुझे जो प्रूव करना है वो मैंने प्रूव कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? यस, यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 7.3 है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट, खत्म होगा। अभी यहाँ से एक नई थियोरी स्टार्ट हो रही है, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। गाइस, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि एक्चुअली मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो कोई भी दो साइड का एडिशन वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा, दैट इज द इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल, थ्योरम नंबर 7.6 है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल
द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। समझो, मैंने ये एंगल के फॉर्म में, मतलब कि ये हमारे क्या है, एक थियरम है। एंगल के फॉर्म में थियरम क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। ये थियरम मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक्चुअली क्या है थियरम। तो थियरम कुछ ये है कि सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, अभी ये ट्राइंगल में ये ए बी और सी है, बराबर। चलो ए बी और ए सी दोनों अलग साइड है, यहाँ पे ए सी ग्रेटर देन ए बी है सपोज। समझो, ए सी ग्रेटर देन ए बी। अगर ए सी ए बी से ग्रेटर है तो ऑपोजिट एंगल टू ए सी, मतलब कि ये बी एंगल, दैट इज ग्रेटर देन द ऑपोजिट एंगल टू द ए बी। मतलब कि यहाँ पे एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी होगा। वाई? बिकॉज कि ये ग्रेटर साइड का ऑपोजिट एंगल है और ये शॉर्टर, मतलब कि छोटी साइड का क्या है, ऑपोजिट एंगल। डन। तो ये एक थियरम है जो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, ये एक इनिक्वालिटी का थियरम हुआ है। दूसरा 7.7, तो ये बहुत इजी है कि भाई इफ इन एनी ट्राइंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। सीधी बात है गाइस, इसका कॉन्वर्स थियरम हो गया। देन आफ्टर थियरम आता है 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक थियरम क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, बराबर। चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी है सपोज, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी। तो एक्चुअली ए बी प्लस बी सी का मेजरमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी होगा, या तो फिर ए बी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी होगा, या तो फिर बी सी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी। ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, बराबर। मीनिंग क्या हुआ, किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस इज द थियरम। डन? क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स डू सम questions on these theorems. ये है, show that in right angle triangle the hypotenuse is the longest side। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि hypotenuse is the longest side। देखो, ये जो प्रूफ है ना, वो थोड़े लॉजिकल प्रूफ है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा बताए, एक सिंपल लॉजिक हम लोग, ये सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला जो प्रूफ है, सपोज समझो कि भाई हाइपोटेनियस वाला जो प्रूफ है, तो वो मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा, एक्सप्लेन आपको अपने आप करना पड़ेगा, बराबर। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये देख लेते हैं क्या है प्रूफ में। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। ओके, इसमें हम लोग ये ए बी और सी राइट एंगल ले लिया हमने। अभी आप लोग समझो यहाँ पे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। हमारा एक थियरम क्या है, लॉन्गर साइड ऑपोजिट एंगल ऑलवेज ग्रेटर। लॉन्गर साइड जो भी है उसका ऑपोजिट एंगल ऑलवेज ग्रेटर होगा सभी एंगल से। और दूसरा थियरम है, ऑपोजिट साइड ऑफ द लार्जर एंगल इज
लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल, बराबर। ये क्लियर हमें। तो इसका मतलब क्या हो, अभी आप लोग समझो कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू सपोज 180 है, तो कैन आई राइट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। वाई? क्योंकि बी एंगल क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 90 हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप लोग समझो कि ए और सी का जो सम है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, सो मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो मेजर एंगल बी इज लार्जर एंगल। समझो आप लोग, मेजर एंगल बी इज लार्जर एंगल एंड देयरफॉर opposite side AC is larger side of the triangle. I hope कि ये जो मैंने आपको प्रूफ पढ़ाया, आज के जितने भी थियरम्स पढ़ाए वो आप सब ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लाइव सेशन में, आज हमारा जो शाम को लाइव सेशन होगा उसमें पूछ सकते हो, या तो फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हो। कोई और आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस कोई आपके पास सम है जो आपको पता नहीं चलता, जिसमें आपको डाउट है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।